عن غزة، يا رب ابعدهم عن غزة، يا رب ابعدهم عن فلسطين، واحنا بنضلنا صابرين صابرين وفاطمه هذا صابرين صابرين من اجل المقاومه بنحمي انفسهم والله بنحميهم بعينينا وبروسنا بقلوبنا। दोस्तों, आपने इन महिला को सुना। भाषा आपको भले ही समझ ना आई हो, लेकिन हाव भाव से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। इन्होंने क्या बोला है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात बड़ी खबरों की। आज के इस वीडियो में हम आपको एक के बाद एक ऐसी खबरें बताएंगे जो मिडिल ईस्ट की जमीनी हकीकत को समझाती हैं। एक तरफ तो ईरान के हौसले बुलंद हैं, जगह जगह मिसाइलों की तैनाती हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस्राइल फौजियों की कमी की वजह से कलेजा पीट रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है कि इस्राएली सेना को 7,000 सैनिकों की कमी है। इधर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को 74 जगहों पर तैनात कर दिया है। पूरी खबर पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट्स ने इस्राइल के कई ठिकानों पर निशाना साधा है। इसी के बीच एक फिलिस्तीनी किसान ने अपनी जमीन को अपने जानवरों को बचाने के लिए किस तरह से एक सशस्त्र इस्राएली निवासी का सामना किया, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। गजा से लौटने के बाद एक इस्राएली सैनिक ने खुदकुशी कर ली है और इस्राएल की सेना के प्रवक्ता के बेटे को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सब घटनाओं के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने शहीद हमजा के बेटे के लिए अजान और इकामत पढ़ी। इसके अलावा आज मैंने अपने पहले वीडियो में आपको ईरान की इस महिला को लेकर जो खबर चल रही थी उसके बारे में बताया था। ईरान की इस महिला की वीडियो अंधभक्त और गोदी मीडिया ये कहकर फैला रहे थे कि हिजाब का विरोध कर रही है। हालांकि हकीकत कुछ और ही है जो अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है। इस खबर को लेकर गोदी मीडिया किस तरह से ईरान के लिए जहर उगल रही थी, ईरानी पुलिस के लिए गंदी बातें कह रही थी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आखिरी में 3 बेटों को खो चुकी अली अल अगा के भावुक शब्द सुनेंगे जो आपने वीडियो की शुरुआत में देखे, इसलिए देखते रहिए पूरा वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको 2 बड़ी खबरें दिखाती हूँ। ईरान और इस्राइल के बीच तनातनी का माहौल हर दिन तेज होता जा रहा है। बड़ी खबर है कि ईरान ने इस्राइल पर हमले की तैयारी करते हुए अपने बैलिस्टिक मिसाइल को 74 अलग अलग मकामात पर तैनात कर दिया है। ये मिसाइल किसी भी वक्त इस्राइल को निशाना बना सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ईरान इस्राइल पर हमला करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल खुर्रमशहर 4 से भी हमला कर सकता है। खबरों के अनुसार सीनियर ईरानी अफसरों ने ये जानकारी दी है कि ये मिसाइलें इस्राइल पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस ताजा रिपोर्ट के बाद पूरे इलाके में हलचल मची हुई है। मिसाइल्स की तैनाती दरअसल ईरान की उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जो वो मुमकिन हालातों में अपनी दिफा यानी कि रक्षा करने के लिए कर रहा है। ईरान का मानना है कि उसकी मिलिट्री पॉलिसी उसे इस्राइल के हमलों से महफूज रखेगी और ये उसकी हमलावर ताकत को भी बढ़ावा देती है। एक तरफ ईरान के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जगह जगह मिसाइल की तैनाती हो रही है, तो दूसरी तरफ इस्राइल फौजियों की कमी की वजह से कलेजा पीट रहा है। जी हाँ, इस्राएली सेना इस समय संकट में है। संकट है फौजियों का। इस्राएल की फौज को इस वक्त नए लड़ाकों की जरूरत है जो उसके पास नहीं है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल फौज को 7,000 नए फौजी चाहिए, 7,000 नए फौजी, लेकिन भर्तियों की किल्लत की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब कोई फौज में आना ही नहीं चाहता है। एक इस्राएली अखबार येदियोत आहरोनोत की रिपोर्ट के मुताबिक सेना 3,000 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की भर्ती करने का दावा कर रही है, लेकिन असल हकीकत यह है कि पिछले साल 13,000 भर्तियों में से सिर्फ 1,200 ही भर्ती हो पाए। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि सेना के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त फौजी नहीं है। यह फौज के लिए एक गंभीर मसला बनता जा रहा है क्योंकि ज्यादातर युवा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी फौज में भर्ती नहीं होना चाहते। इस वजह से इस्राइल को अपनी हिफाजत के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे वक्त पर जब ईरान उस पर मिसाइलें ताने बैठा है। ईरान अगर अभी हमला कर दे तो इस्राइल का क्या होगा,
आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ फौज में लोग जाना नहीं चाहते, भर्ती कम हो रही है, तो दूसरी तरफ सैनिक डिप्रेशन का शिकार है, मेंटल स्थिति उनकी खराब हो रही है और खुदकुशी की खबरें सामने आ रही हैं लगातार। गजा युद्ध में हिस्सा लेने वाले एक इस्राएली सैनिक ने लौटते ही खुदकुशी कर ली। हिब्रू मीडिया ने इसकी पुष्टि करते हुए इसे युद्ध में मानसिक प्रभावों का नतीजा बताया है, यानी कि जो मानसिक प्रभाव असर पड़ रहा है उसका ये नतीजा बताया है कि अब सैनिक खुदकुशी कर रहे हैं। ये वाकया इस्राइल के लिए चिंता का सबब बन गया है। इस जंग में शामिल कई सिपाही मानसिक तनाव और जंग के बाद आने वाले सदमे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे हादसों से ये बात सामने आ रही है कि जंग का असर सिर्फ मैदानी जंग में नहीं बल्कि सिपाहियों की जिंदगी पर भी गहरा असर डाल रहा है। जंग के खौफनाक मंजर और मानसिक दबाव कई सिपाहियों के लिए काबू करना मुश्किल साबित हो रहा है। इन हालातों को देखते हुए बाकी लोग भी फौज में अब नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में साफ है कि इस्राइल की सेना अब कमजोर पड़ रही है, कमजोर हो रही है। फिलहाल इस्राइल को कमजोर करने का जिम्मा अभी हिजबुल्लाह ने उठा रखा है। हिजबुल्लाह ने इस्राइली बलों पर इस्राइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में 4 सफल हमले किए हैं। इन हमलों में इस्राइली फौज के इकट्ठा होने की जगहों को निशाना बनाया गया है। हमलों में ड्रोन और रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे इस्राएली सैनिकों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया है। लेबनान की हिजबुल्लाह सेना ने इन हमलों के जरिए एक बार फिर इस्राइल के खिलाफ अपने मजबूत मकामात का इजहार किया है। दोस्तों, एक और खबर यह है कि इस्राएली सेना के प्रवक्ता के बेटे को हिजबुल्लाह के साथ जमीन पर मुठभेड़ के दौरान रीढ़ की हड्डी में चोट आई है और वो गंभीर हालत में है। अब आपको फिलिस्तीन का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए। ये एक फिलिस्तीनी किसान है जिसने हिम्मत और मजबूती के साथ तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने हक की जमीन और जानवरों को बचाने के लिए डटकर हथियारबंद इस्राएली निवासी का सामना किया। दरअसल एक फिलिस्तीनी किसान पर इस्राएली निवासी ने हमला किया और उसकी जमीन और मवेशियों पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान इस्राएली निवासी ने उस किसान के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन किसान ने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल भी उसने हार नहीं मानी। उसने डट कर इस जुल्म का सामना किया और अपनी जमीन बचाने के लिए पीछे बिल्कुल नहीं हटा। इस किसान की ये बहादुरी दशकों से चल रही उस ज्यादती के खिलाफ है जिसका सामना फिलिस्तीनी लोग हर रोज कर रहे हैं। अब आपको इस्राइल के सुप्रीम लीडर का एक बेहतरीन वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खमेनी ने शहीद हमजा के नवजात बच्चे के लिए अजान और इकामत पढ़ी। शहीद हमजा उन 4 फौजी जवानों में से एक थे जो अल कुद्स के रास्ते पर ईरान के खिलाफ हुए जियोनी हमलों में शहीद हुए थे। इस घटना के जरिए ईरान ने एक भावुक संदेश दिया है कि शहीदों की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। आयतुल्लाह खमेनी ने जब नौजवान बच्चे के लिए अजान दी तो ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं थी, बल्कि ये उनके बलिदान और संघर्ष को याद करने का एक तरीका था। दोस्तों, अब इस वीडियो की बात करते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि खबरें चल रही है, खबरों में ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान की इस स्टूडेंट ने, इस लड़की ने हिजाब का विरोध करते हुए अपने कपड़े उतार दिए। हालांकि दोस्तों, अब हकीकत सामने आ गई है। मामला ये बिल्कुल नहीं है, मामला इससे उलट है। ये साजिश थी नफरती गैंग और गोदी मीडिया की, जो कि मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई भी खबर, कोई भी वीडियो देखते ही एक्टिव हो जाती है और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगती है। असल मामला ये है कि इस छात्रा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसने इस तरह की हरकत की, इस तरह की बेहयाई की। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। ये छात्रा अपने कॉलेज के कैंपस में अंडरगारमेंट्स पहने जब नजर आई, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसे कपड़े पहनने के लिए कहा। वहां मौजूद लोगों ने भी इस छात्रा को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के समझाने के बाद भी जब वो अपना कपड़ा पहनने पर राजी नहीं हुई और ना ही पुलिस के साथ जाने को तैयार हुई, तो पुलिस को जबरन
उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। वीडियो की पूरी हकीकत जाने बिना गोदी मीडिया और इस्लाम को बदनाम करने वाले नफरती गैंग ने इसकी अलग ही तस्वीर पेश कर दी। और दोस्तों, न्यूज 24 में जो खबर चली है, जो उसने खबर चलाई है, उसको देखकर तो आप दंग रह जाएंगे, अपना सर पकड़ लेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस्लाम से नफरत में ये लोग इतने अंधे हो गए कि कुछ भी करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी कहते हैं। इस खबर में ये तक कह दिया गया, जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि ईरान की पुलिस कर्मचारियों ने लड़की का बलात्कार किया और उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कहा गया कि जब लड़की ने हिजाब नहीं पहनने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उसकी कमीज फाड़ दी, जिसके बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए, जबकि यह खबर पूरी तरह से झूठी है। असल में तो लड़की की मानसिक जो हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए उसने ये हरकत की और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। हिंदू धर्म के ठेकेदारों और इस्लाम को बदनाम करने वाले कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता कि ईरान में 1979 की क्रांति के बाद से महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ये कोई नया फरमान, नया ऑर्डर नहीं है जिसके खिलाफ हाल में विरोध की बात की जा रही है। अगर हम मान भी लें कि ये छात्रा हिजाब के खिलाफ विरोध कर रही थी, तो क्या उसके हाथ में इस संबंध में, इस विरोध से रिलेटेड कोई पोस्टर या बैनर नहीं होना चाहिए था? वीडियो में कहीं भी ऐसे कोई संकेत नहीं दिखते हैं, तो फिर कैसे ये दावा किया जा सकता है, कैसे ये दावा कुछ ठेकेदारों के द्वारा, कुछ अंधभक्तों के द्वारा किया जा रहा है कि वो हिजाब का विरोध कर रही थी बस इस आधार पर कि वो अंडरगारमेंट्स में थी? ये सब सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। खैर दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो मैंने आपको अपनी वीडियो की शुरुआत में दिखाया था और बताना चाहती हूँ कि वो महिला इस वीडियो में क्या कह रही है। उत्तरी गजा की अली अल गजा नाम की ये महिला है जिन्होंने अपने 3 बेटों को एक इस्राएली एयर स्ट्राइक में खो दिया और एक बेटा गंभीर रूप से घायल है। उनके भावुक शब्द ये हैं कि हम अपनी आंखों, अपने सिर और अपने दिलों से प्रतिरोध को बचाएंगे। ये शब्द उस माँ के हौसले को दिखाता है जिसने अपने बेटों को खो दिया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही हैं। ये दिखाता है कि गजा के लोग किस तरह से संघर्ष में अपने परिवारों के बलिदान दे रहे हैं और फिर भी प्रतिरोध की भावना को बनाए रखे हुए हैं। इस माँ का ये जज्बा और प्रतिरोध की भावना केवल उनके लिए नहीं है, बल्कि पूरे गजा के लिए एक प्रेरणा है, एक सबक है। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखा करिए। और दोस्तों, कमेंट में आप सबके खुद पढ़ती हूँ, इसलिए कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताया करिए। आपकी राय से, आपकी तारीफों से, आपकी हौसला अफजाई से मुझे और हौसला मिलता है सच के लिए आवाज उठाने की, सच की आवाज बनने के। इसलिए दोस्तों, कमेंट में अपना प्यार जरूर दिया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।